डबल स्टार में हम सबके 300 के ऊपर हैं, 300 पे आ जाओ। वी डबल स्टार में तो काइनेमेटिक्स खत्म ही हो गई शायद, थोड़ी सी बाकी है बस। हाँ क्या करना है तो बताओ। शीट ऐसी शीट ला दो। हाँ करके आए सब लोग? yes, सोच लो। yes, आइए मेहरबान कदरदान। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जेईई मेन एक्सरसाइज 1 प्रश्न नंबर 1। यार तुमने काम नहीं करा यार, ईमानदारी से अपने काम कराए? कितने लोगों ने करा? हाथ खड़े करो। 1 2 2 2 3 4 5 6 सोच लो 7 7 8 8 9 9 सोच लो 10 10 11 मोशन नेगेटिव पढ़ा दिया ना? पढ़ा दिया ना? हाँ ठीक है। 11 11 अरे वानी 11 अरे पक्का 11। A body is dropped from a height h under acceleration due to gravity. If t1 and t2 are time intervals for its fall off for first half and the second half distance, the relation between them is क्या हुआ इसमें? आंसर गलत आ रहा है। कोई सवाल तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा। पहली दूरी d बाई 2, तो क्या यहां से लेकर यहां तक का टाइम है अंडर रूट ऑफ 2d बाई 2 बाई जी। अरे अंडर रूट 2h बाई जी होता है ना। फिर यहां से लेकर यहां तक का पूरा टाइम है अंडर रूट 2d बाई जी, तो ये कितना बचा? t2 इज टू अंडर रूट 2d बाई जी माइनस अंडर रूट ऑफ 2 ने 2 को मार दिया d बाई जी। तो मेरे हिसाब से तो ये t1 है और ये t2 है। अरे कभी तो हाँ ना बोल। अब क्या आंसर नहीं आ रहा क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोच लो। पक्का? हाँ 11वां 12वां काम कराई नहीं। 12वां 13वां 14 सोच लो। 15 अरे पक्का? अरे 16 अरे 17 अरे बात नहीं 17 काम कराए। 18 अरे पक्का? अरे 19 मैंने तुम्हें एयर रेजिस्टेंस पढ़ाई नहीं पढ़ाई इसमें? एयर रेजिस्टेंस नहीं पढ़ाई। मैंने मोशन नेगेटिव खत्म कर दिया था क्या? प्रोसेस चल रहा था ना। तो आज बताऊंगा। चलो इस सवाल बताता हूँ। ये तो आसान सवाल है, मैं इससे और अच्छा कराऊंगा आपको, डोंट वरी। ये तो कांस्टेंट फोर्स का, अपन वेरिएबल पे बात करेंगे। किस पे? खैर वो भी ऐसी कोई खास बात नहीं, नॉर्मल सवाल है। A ball of mass m is thrown upward with a velocity v. If air exerts an average resisting force F, the velocity with which the ball returns back to the thrower is. ध्यान समझो अच्छे से। जब आपने बॉल को v से फेंका, कितने से फेंका? तो ये ऊपर गई और फिर जब ये ऊपर गई तो इसमें नीचे लग रहा था mg और रेस्टिव फोर्स f। क्या रेस्टिव फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द वेलोसिटी? अपोजिट टू द। इसने इस फोर्स को कांस्टेंट ले लिया है। वास्तविकता में एक kv के प्रोपोर्शनल होता है। किसके? जिसे टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है वो मैं आपको आज सिखाऊंगा, अभी एयर रेशियो पढ़ाऊंगा। तो ये तो खैर नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हम पे नीचे लग रहा है mg प्लस f, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो गया g प्लस f बाई m। g प्लस अरे नहीं आया? आया नहीं आया? तो भाई साहब ऊपर पहुंचे, कितना ऊपर पहुंचे? एच मैक्स की वैल्यू अगर आप बहुत ध्यान देखो तो एच मैक्स की वैल्यू होती है u स्क्वायर बाई 2g। u स्क्वायर बाई तो v स्क्वायर बाई 2g पर g की जगह क्या? g प्लस f बाई m। g प्लस अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब जब बॉल नीचे आ रही है तो रफ्तार नीचे है तो f ऊपर है और mg नीचे है, तो क्या g इफेक्टिव जो है वो क्या g माइनस f बाई m है? अरे हाँ ना बोल।
अरे नहीं आया। याद करो जब पार्टिकल को ऊपर से छोड़ते हैं तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार क्या, √2gh। क्या चीज? अरे नहीं आया, नहीं आया। डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां से छोड़ोगे तो फॉर्मूला लगाओगे v² - 0² = 2as। a की जगह g इफेक्टिव, अरे हाँ ना बोल, इंटू h की जगह h max। बोल यस और नो। तो भाई साहब ये फाइनल रफ्तार आ गई v फाइनल, तो 2g इफेक्टिव कितना, g - f/m, और h max की वैल्यू कितनी, v² / 2g + f/m। देख आंसर आ रहा है क्या? अरे मैं सब सही तो करा है मेरे हिसाब से, रूट में आएगा बस। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया। बोलो क्लियर है, खत्म। अच्छा मुझे सलाम आओ। हाँ 19, 20 पक्की बात। एक्सरसाइज 2 करके आए हो, काम कराए सबने? आइए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया वाह। एक्सरसाइज 2 प्रश्न नंबर 1। अरे काम कराए, 1 में कोई दिक्कत? 2, अरे 2, अरे 3, अरे 3 डाउट है? सवाल सही है। इधर देख, a semicircle of radius 5 meters with diameter AD is shown in the figure. The two particles 1 and 2 at points A and B are shown in the figure at t = 0 and move along segments AC and BC with constant b u and u2 respectively. Then the value of u and u2 for both the particles to reach simultaneously. क्या हुआ इसमें? ऐसे पार्टिकल है, ये यहाँ पे ये टोटल 5 मीटर है, ये पे 2 मीटर है, 2 मीटर है, तो ये दूरी ऐसे है, ये अपनी दूरी BC है और ये दूरी अपनी AC है। तो ध्यान से देखो, AC निकालना कोई खास बात नहीं है, क्यों मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखो, तो ये 5/2 है, रेडियस 5 है क्या? रेडियस 5 है, रेडियस 5 है, रेडियस 5 है, तब तो फिर इधर ऐसे बनेगा। देख क्यों, कैलकुलेशन कोई खास बात नहीं। ये दूरी कितनी दी हुई है, 2 मीटर है ना, तो 2 मीटर यहीं कहीं आएगा और ये अपना 5 मीटर। अरे हाँ ना बोल। ये BC डायग्राम थोड़ा और अच्छा बनना चाहिए था। ये AC ये अपना कितना, 2 मीटर। अरे हाँ ना बोल। तो ये कितना, 3 मीटर, और ये कितना, 5 मीटर। अरे हाँ ना बोल। ये 5, ये 3, ये कितना, 4। तो BC के लिए चले 4, और ये 4 और ये 2, तो ये 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 √20। अरे कितना चले? तो भाई साहब AC में जो चला, जिसे अपन U1 रफ्तार से दौड़ा रहे हैं, कितने से? U1 रफ्तार से, और टाइम दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ से यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो जो BC U2 से चला उसको टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब 4/U2 = √20/U1। अरे हाँ ना तो बोल। सवाल खत्म। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तुमने सवाल इसलिए छोड़ दिया। 5 लाइन डायग्राम और मैं। अरे हाँ ना तो बोल। तुम 5 लाइन और डायग्राम वायग्राम देके छोड़ देते, साले पैसे किस लिए दिए, मास्टर बताएगा। अरे हाँ ना तो बोलो। कुछ समझ ही नहीं आता आधो को, तो ये क्या बोलता है, बस वो इसलिए हंसते रहते कि साले दूसरे को पता नहीं पड़ेगी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। चौथा भाई साहब, चौथा सोच लो, चौथे में कोई बुराई? अरे पक्का। पांचवा, अरे पक्का। अरे छठा, अरे छठा, अरे सोच लो। अरे छठा, अरे सातवां, अरे पक्का। 7वें में कोई दिक्कत? कसम उड़ान चल लेगी। 7वां, 8वां, अरे हाँ ना बोलो। 8वां, 9, अरे 9, अरे 9, अरे सोच लो। अरे पक्का। अरे 9, अरे 10, अरे भाई साहब 10, पक्का। सोच लो। 11 डाउट है। 11 तो सिंपल सवाल है यार। A disk arranged in a vertical plane has two grooves of same length directed along the vertical chord AB and CD. Assume the figure that the same particles slide down on the जो AB वाला पार्टिकल है उसमें तो सिंपल मोशन में ग्रेविटी गिर रही है, तो भाषा के √2h/g और जो 60 डिग्री वाला है उसमें इफेक्टिव G रहेगा कि G cos 60? G cos की साइन, cos G cos 60। अरे हाँ ना बोल। तो उसका इफेक्टिव G क्या हो गया? G cos 60 यानी कि G/2, यानी कि √2h/g इफेक्टिव, यानी कि ये G/2, यानी कि 1:√2। अरे यार, ओरल है।
अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? कई लोग तो इसलिए परेशान है, गुरु क्या होता है हमें क्या पता। गुरु समझ में आता है, किसी भी एक बोर्ड में एक नाली काट लो, क्या लिख लो? गुरु का हिंदी वर्जन लिख लो नाली, कई जगह लिखा हुआ आएगा। और तुम्हारी अंग्रेजी बहुत शानदार है। और अक्ल लगाया करो, मतलब अगर यहाँ के पेपर में तो एटलीस्ट कभी भी इंग्लिश की कुछ समझ में नहीं आया तो हिंदी में भी पास में सवाल। सर कई बार कोशिश करिए सर, पहले जो आ रहा था वो भी बंद हो जाता है। कोई बुराई बोलो, क्लियर है? 12, अरे 12, अरे सोच लो, अरे 13, अरे 13, सोच लो। एक्सरसाइज 3 भी दी थी क्या? यार काम वाम करके आया करो ढंग से। शीट स्ट्रक्चर ही इसलिए कर रखी है बिल्कुल तबीयत से कि आपको कोई काम करने में तकलीफ ना हो। इस साल काफी स्ट्रक्चरिंग करी शीटों की। काम करा नहीं कराओ तो मैं अगले टाइम कर दूं, बाकी करके आया करो काम। पता है डिस्कशन पेंडिंग में छोड़ा करो, मतलब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं क्या थ्योरी पढ़ा दूंगा, वरना डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो काम बोलो उसे करके आओ सब लोग।